वो जो निर्भर है, जो मजबूर है, मदद ऐसी हो कि उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। वो किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद पर निर्भर हो जाए। डिपेंडेंट शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पर। कई जीव होते हैं जीवन में, देखें ना, बहुत रब को मानना, वो जो विधियां हैं, आडंबर हैं, करते रहेंगे। और कई ऐसे हैं वो कहीं भगवान के पास जाते भी नहीं, नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं, उन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो वो जो रब के पास जाते हैं ना, तो कई बारी हमने उन्हें सुनते देखा है, कहेंगे क्या समझ नहीं आती रब की, हम तो जीवन भर रब को पूजते रहे, मानते रहे, हमें इतनी दिक्कतें परेशानियां, और वो लोग देखो कभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, किसी गुरु घर गए भी नहीं, और उनकी लहरें बह रहे हैं। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी। तुम करो दया मेरे साई, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याई। ये जो पंक्तियां हमने अभी श्रवण की हैं, इन पंक्तियों के जरिए जो बात की गई है वो समझाया गया है कि किसी जीव ने किसी के समक्ष प्रार्थना की है, और वो प्रार्थना की है दया मेहर की, कि हम पर दया कर। और दया कृपा वही मांगता है जो जीवन में जान ले कि उसका जीवन में और कोई नहीं, और वो कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है। और वो जो डिपेंडेंसी, वो जो निर्भरता जीव के जीवन में आ जाती है, उस निर्भरता से उभरने के लिए जीव हर जगह जाता है और हर एक कोशिश करता है उस परेशानी से निजात पाने की, उस परेशानी से दूर होने की। जीव कोशिश करता है, और उस कोशिश में न जाने क्या क्या कर बैठता है। पहले कोशिश होती है जीवों के पास जाने की, अपने इर्द गिर्द साख संबंध, रिश्ते नाते, दोस्त। पहली कोशिश होती है दुविधा में, परेशानी में उनसे मदद मांगनी। और वो जो मदद मांगने की अवस्था होती है, उस समय में वो जीव जो परेशानी में है, उसकी अवस्था उसी भिखारी की तरह होती है जो किसी दर पे जाकर भीख मांगता है। इसीलिए कहा गया, मंगण गया सो मर रहा, मंगण मूल न जा। अगर किसी से मांगना पड़ जाए, मांगना क्या, सिर्फ धन दौलत ये मांगना नहीं, किसी भी तरह का मांगना, तो जीव अपने आप में मर जाता है। और जीवों के पास गए, जीवों से मदद मिली, मदद ली। अब वो मदद लेने के बाद दुनियादारी में जो बातें समझ में आएंगी, वो बात हो सकती है
इर्द गिर्द वाले बात कह दें कि हो ना हो तुझ पे किसी ने कुछ किया है, जिसे हम करना कराना, जंत्र तंत्र, इन बातों की। और अगर ध्यान दे के देखें तो अगर 100 जीवों की बात करें तो 100 में से 100 जीव इस बात पर यकीन कर लेंगे कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया। 100 में से 100 जीव। अब ये करना कराना क्या है? यह है हमारे मन की बात। हमारे मन की बात, हमारे मन में जो बात बैठ गई उस बात को लेकर चले और उसी पे यकीन बना लिया। करना कराना होता क्या है? एक आडंबर, एक पाखंड, जिसमें भोले भाले जीव फंस जाते हैं। और वो जिन्होंने अपने कमाई के रास्ते बनाए हैं, वो उन जैसे जीवों को ठगने लगते हैं और उनका घर बार, रोजी रोटी सभी चलती है। और वो जो दया मांगने गया, मदद मांगने गया, उस जीव की मदद इस तरह से की जैसे कोई रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए तो अलग अलग तरह से जीव मदद करते हैं। कोई तो जेब में से पैसा धेला कुछ है वो उस भिखारी के हाथ में रख देंगे। कई मदद करते समय पैसे नहीं देंगे, कहेंगे आपने कुछ खाना और हम तुम्हें खाना खिला देते हैं। और पास ही में कोई अगर दुकान है, स्टॉल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर उसे खिला देंगे। रेस्टोरेंट वाले को कह देंगे, दुकान वाले को, कि इस जीव को जो खाने को चाहिए वो दे दे। एक ये मदद होती है। और एक वो मदद होती है जिसमें जीव उस जीव से पूछता है कि तेरी मजबूरी क्या है, तू क्यों मांग रहा है। और उस मांगने में अगर उस जीव को वो मदद जिससे उस जीव का मांगना खत्म हो जाए जीवन में, भाव वो जो भिखारी है उसे इस तरह की मदद कर दी जाए कि वो भिखारी न रहे। वो कैसे? या उसे उसकी काबिलियत समझते हुए कहीं उसे कोई नौकरी दिला दे। अगर कोई कारोबार कर सकता है, कारोबार दिलवा दो। डिपेंडेंसी, निर्भरता, एक अपने ऊपर रब जैसा यकीन दिलाकर उस जीव को, कई बारी होता ना कानों का रस, रास्ते में चलते कोई भिखारी बैठा है, कई कई साल उस भिखारी को हम चलते चलते पैसा देते रहेंगे और जब हमें नतमस्तक होता है, माथा टेकेगा या हमें दुआएं देगा तो भीतर से हमें घुमान होता है। वो मदद जो होती है वो कानों का रस लेने के लिए होती है। कानों का रस। कई जीव ऐसे होते हैं, दुनियादारी में लोग भलाई का काम करेंगे और सिर्फ कानों का रस लेने के लिए कि मेरी तारीफ हुई, तो किसी ने वो मदद कर दी। पर वो जो निर्भर है, जो मजबूर है, मदद ऐसी हो कि उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। वो किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद पर निर्भर हो जाए। डिपेंडेंट शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पर। वैसी मदद। तो अगर दुनियादारी में कोई मजबूर जीव कहीं से परेशानी के दौरान मदद मांगने जाए तो हम जैसे जीव मदद कैसे करते हैं? उसी तरह से जैसे भिखारी को
पर हम में से ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो उस मजबूर जीव को दया बताकर उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, संपूर्णता उसकी मजबूरी में, उस दुविधा में से उसे उभार दें, जीवन में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो करना कराना हुआ, और करने कराने में जीवन भर एक चोर सा जीवन, जैसे चोरों का जीवन होता है, दुनिया से छुप कर जीना, वो जीव अपना जीवन संपूर्णता एक चोर सा जीवन जीता है। कोई तंत्र मंत्र घर में रख लिया, जेब में डाल लिया, कुछ करना कराना आडंबर कर लिए, कोई विधियां बता दी, वो विधियां करके अपना अमंगल किसी और पर डालना, ये कामों में जीव आम पड़ जाता है। पर बात आती है यकीन की। जो नहीं मानते इन चीजों को, उन्हें इन चीजों का कोई फर्क नहीं। यह तो फिर छोटी बात रह गई। दुनिया में जीव ऐसे हैं जो कहते भगवान नहीं है, वो वहां तक बात कह देते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, नास्तिक जो है, तो उन्हें भगवान का कोई असर नहीं, कोई सजा, वो कहते हैं हम सेल्फ मेड हैं, हम करेंगे तो हमें मिलेगा, हम कोई किसी भगवान को नहीं जानते। जीव ऐसे भी हैं, और सच में उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आती। कई जीव होते हैं जीवन में, देखें ना, बहुत रब को मानना, वो जो विधियां हैं, आडंबर हैं, करते रहेंगे। और कई ऐसे हैं वो कहीं भगवान के पास जाते भी नहीं, नौकरी पेशा है या कारोबारी हैं, उन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं देना। तो वो जो रब के पास जाते हैं ना, तो कई बारी हमने उन्हें सुनते देखा है, कहेंगे क्या समझ नहीं आती रब की, हम तो जीवन भर रब को पूजते रहे, मानते रहे, हमें इतनी दिक्कतें परेशानियां, और वो लोग देखो कभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, किसी गुरुघर गए भी नहीं, और उनकी लहरें बह रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी तरक्कियां हैं। अब बात फिर आती है, हमारा यकीन कैसा है, हमारा यकीन क्या है, हमारा रब कैसा है, हमारा रब से रिश्ता क्या है। अब पहले जानने की कोशिश करें कि हमारा रब कौन है और हमारा रिश्ता कैसा है। तो हमारे लिए रब है जैसे जो हमने कहानियां सुनी हैं सतयुग से अगर शुरू कर दी जाए, जिसमें करिश्मे होते हैं, अचानक से कोई भगवान, कोई XYZ भगवान, करिश्मे से वो प्रकट हो गया, उसने आकर बंधन काट दिए, उसने आकर हमें बचा लिया। हमें ये कहानियां सुनाकर हमारे समक्ष वैसा भगवान पैदा कर दिया गया, जबकि भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा नहीं होता। अगर भगवान ऐसा होता तो जब भोलेनाथ के समक्ष उनकी ही संतान गणेश काल रूप, उस समय पर कैसा समय होगा कि पिता और बेटा एक दूसरे के समक्ष हैं और आपस में युद्ध हो गया या मारपीट हो गई। उस समय में जो भी हुआ, कहते हैं गणेश, उनका सर कट गया। उस समय कोई भगवान नहीं आया बीच में बचाने के लिए, समझाने के लिए, वो जो हमें कहानियों में बता दिए जाते हैं। कोई भगवान नहीं आए। रामचंद्र महाराज जी, जिन्हें हम, जो दशरथ के बेटे हैं, जिन्हें त्रेता के मालिक कहा जाता है, उनके जीवन में जब 14 साल का वनवास मिला
उन्हें भगवान मानना नहीं मानना वो अलग बात, लेकिन उनके लिए भी जब रावण सीता को हरण करने आए 14 साल के वनवास के दौरान, कोई रब नहीं आया प्रकट होके, जो हमें कहानियों में बताया जाता है, ऐसा कोई रब नहीं आया। जब रामचंद्र महाराज जी को वनवास मिलता है, उस समय में कोई रब प्रकट नहीं हुए, नहीं आए। पर हमें ऐसे बता दिया जाता है कि ऐसे रब आएगा, ऐसे रब आएगा। तो एक तो हमारी रिश्ता ही हमारा डर वाला हो गया। दूसरा हमें बताया गया, जैसे अभी बात कर रहे थे, कि बहुत धनवान है जीव, रब के घर में आना जाना उनका इतना है भी नहीं, वो दुनियादारी में, माया में, धन दौलत में विलीन है, और वो जो रब की पूजा में लगे हैं उनकी बात होगी। भगवान की समझ नहीं आई। ये देखो, ना एक अभी किसी गुरु घर गए, ना इन्हें कोई पूजा पाठ करते देखा। इन पे देखो क्या लहरें हैं, इन पे देखो कितनी कृपा है। अब इस बात को अगर समझ सकें कि वो जिस जीव ने हमें ये कह दिया कि रब से रिश्ता ही पैसे के लिए, धन दौलत की रखना है, उस जीव ने हमें बहुत गलत सबक दिया। रब की पूजा पाठ दुनियावी धन दौलत के लिए अगर कर रहे हैं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। रब की पूजा पाठ करने का, उसकी अहमियत क्या है, जरूरी क्यों है? उस पाठ पूजा करने से रब की प्राप्ति होगी, और रब की प्राप्ति धन, माया, काल, ये कैसे होगा? हमारे लिए रब वो हो गया कि रब की पूजा पाठ आडंबर कर रहे हैं, हमें पैसा दे। इसके अलावा हमारा रब से और कोई रिश्ता नहीं, इससे अलावा हम रिश्ता रखते ही नहीं। तो रब से मांगना क्या? हम क्या मांगते हैं? यही माया, धन दौलत, और मिल जाए, कानों का रस, दुनियादारी में हमारा नाम हो। पर यहां क्या कहा गया? तुम करो दया मेरे साईं, ऐ रब मुझ पर दया कर। मदद मांगी, और क्या मांगा? कि वो जो हमारी बुद्धि, वो जो जिसे सोची समझ नहीं आ रही कि रब से मांगना क्या, रब से रिश्ता क्या, तो उन्होंने कहा ऐसी मत, भाव ऐसी बुद्धि दे मुझे, सद्बुद्धि दे। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐ प्रभु मुझे सुमत्या दे। और क्या मांगा दया मांगते हुए? ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध त्याई, कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं हमेशा हमेशा उठते बैठते आठों पहर सिर्फ और सिर्फ तुझे ही चितारूं, तुझे ही याद करूं, तुझे ही पुकारूं। और ये मांगना और हमारा मांगना, हमारा मांगना क्या है? जीवन में जब तक इन बातों की समझ नहीं, तो अपने आप को कहीं रब के नाम पे फंसा के बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अभी 2-3 दिन की बात है, 3 दिन हुए, हमारे एक जानकार यहीं पास में हमारे शहर है मैंटी का, वहां रहते हैं, तो कुलदीप नाम है उनका, और हमें ऑलमोस्ट 15-16 साल बाद, हाँ 15-16 साल बाद मिले। तो हम जब उनसे मिले तो हम हैरान हुए, वो भी बाबा जी बन चुके हैं, वो भी बाबा जी की सेवा करते हैं। हम उनसे मिले तो पहचान हुई, बात की, तो उन्होंने माथा टेका। हमने कहा आप ये किस स्वरूप में हो? आप तो कोई बाबा जी हो।
तो कहते हाँ बाबा जी, हम कृपा हुई। तो हमने कहा चलो बहुत खुशी है। तो क्या करते हो? कहते आजकल हम प्रवचन करते हैं दुनिया को जागृत करने के लिए। हमने कहा बहुत बढ़िया। साथ सगी जी, उन कुलदीप जो बाबा जी बन गए हैं, उनके जीवन की कहानी बताते। हमने उनसे पूछा कि ये कृपा कैसे हुई। जब हमें वो मिले थे तब वो बहुत धार्मिक ख्यालों के थे और बहुत कट्टर थे। तो उन समय में जब हमें मिले थे तो यही मंटीके में उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, कुछ 5-7 लोगों ने मिलके, और वो रामचंद्र महाराज जी के नाम का मंदिर बनाया था, उनके नाम पे। तब हमें जब मिले थे तो सेवा में विलीन थे, वो उस मंदिर में बनाने में लगे थे। तो कहने लगे कि बाबा जी, हम जब मिले थे तब मंदिर बनवाया तो काम भी अच्छा था, काम भी चलता रहा और भगवान का मंदिर बनाया। सोचा चलो यहाँ हमारे कल्चर का बढ़त होगी। तो मंदिर बनाया। कहते 2-1 साल तो पूरी मेहनत करके जब मंदिर खड़ा करने में लगे तो कहते बाबा जी, हौले हौले ना धीरे धीरे वहाँ आपस में जो हमने कमेटी बना ली, जो जीव चौधरी बन गए, आपस में फिर हमारी ना वो जो शुरुआती रस था, एक चाव था हमारा, कहते वो रस हौले हौले खत्म होने लगा। उस रब के घर में जहां हमने पूजा पाठ करना था, उस रब को याद करना था, भीतर की शांति के लिए हमने जो बनाया था, वहां परेशानी शुरू हो गई, दिक्कतें शुरू हो गई, नाराजगी शुरू हो गई। हौले हौले गाली गलौज पे आ गए हम लोग। हौले हौले हमारी दुश्मनी पड़ने लग गई आपस में जीवों की। वही जो हम एक साथ बैठ के हमने ये सब रब के नाम पे उपराला किया था। कहते करते करते वो चिंता परेशानी घर तक आ गई। घर में आना चिंता में। तो कहते मेरा बेटा, बड़ा बेटा, उस समय कॉलेज जाता था। तो मैंने घर आके जाके बात करने की, आज मंदिर में ऐसे परेशानी होगी, ऐसे दिक्कत हो गई। तो कहने लगे हमारा बेटा जो है वो नाराज होने लगा। वो कहने लगा आप जाते क्यों हो, जब इतनी परेशानी है क्यों जाते हो, छोड़ दो जाना। तो कहते हम उनसे नाराज हो गए। हमने उन्हें भी डांट दिया कि तुम लोग क्रिश्चियन बनोगे, अमेरिकन हो गए हो, तुम्हें मंदिरों का क्या पता, तुम्हें भगवान का क्या पता, तुम्हारे जैसों के लिए हमने मंदिर बनाया। वो कहते पिताजी सब पता है, जानते हैं आपने बनाया, लेकिन आप अगर मंदिर से हो गए तो मंदिर से भगवान लाओ। आप तो काल लेके आ रहे हो, परेशानी लेके आ रहे हो। कहते बाबा जी आपको सच बता रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ। एक दिन ऐसा आया वो मंदिर हमें छोड़ना पड़ गया, मंदिर से निकाल दिए गए, परेशानी हुई, दुश्मनी पड़ गई, पुलिस तक हमें कंप्लेन करनी पड़ गई अपनी सेफ्टी के लिए। कहते साल भर घर पे बैठे बहुत परेशान हुए। कहते साल बाद वहीं पास में एक नया मंदिर बनने लगा हनुमान जी का, अभी भी है वहां। कहते हनुमान मंदिर बना तो वही कमेटी वाले जो बनाने लगे थे वो आए हमारे पास, कहने लगे कि हम मंदिर बना रहे हैं, आप आओ हमारे साथ, साथ दो। तो कहते हमने उनको कहा कि हमें जो एक्सपीरियंस हुआ वो सही नहीं है, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते, आपको दान दक्षिणा जो चाहिए वो देते हैं। कहते नहीं माने, ले गए। कहते करते कराते हम दोबारा फिर उसी काम में पड़ गए, उसी काम में पड़ गए। कहते एक दिन ऐसा आ गया, अब जब पूजा का समय, शाम में आरती का समय है, तो परेशानी होने लगी। हमने हमेशा राम की पूजा की, हाँ, हनुमान चालीसा, आरती, वो सब अपनी जगह, लेकिन जो मन में बैठा था बचपन से ही, आइडल हो जाता ना किसी का भोलेनाथ, किसी के कृष्ण कोई। कहते हमारे रामचंद्र महाराज जी थे, तो हमें ना वो पूजा के समय मन टिकता नहीं था। बड़ी मूर्ति है वहां हनुमान जी की। कहता परेशानी होने लगी और अपने आप में परेशान होने लगे। तो कहते हमारे जीवन में बदलाव कैसे आया।
कहते हमें नहीं पता रब कैसे दर्शन देते हैं, क्या दर्शन देते हैं। कहते लेकिन एक रात परेशानी में थे, हमें सपने में रामचंद्र महाराज जी के दर्शन हुए। कहते जीवन संवर गया, बहुत खुशी हुई, हम रो रहे हैं, उनके दर्शन हुए। तो बात हुई, उन्होंने जब कहा कि क्या हुआ, तो बताई बात परेशानी की, प्रभु ऐसे ऐसे परेशानी में जा रहे हैं। तो वो कहने लगे हनुमान जी भी हमारे भक्त हैं, आप भी हमारे भक्त हो। तो कहता जब ये बात उन्होंने कही तो हम परेशान हो गए कि अगर भक्त हम अपने रब को छोड़ के भक्त की पूजा में लग गए। कहता दुविधा हो गई, परेशान हो गए। हमने फिर पूछा कि क्या करें। तो कहते उस रब ने हमें यही कहा, कहते कि जिस मंदिर में आप लंगर घर में प्रसाद जीवों को देते हो, उस लंगर से, उस प्रसाद से शारीरिक भूख मिट रही है। कोई उसे प्रसाद समझ के नहीं खा रहा, प्रसाद लंगर समझ के नहीं ले रहा। कोई इसलिए आ रहा है कि घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कोई इसलिए आ रहा है कि चलो रब के नाम पे। उससे शारीरिक भूख मिटा रहे हो। अब के बाद ऐसा काम करो जिससे जीवों की आत्मिक भूख मिटे। कहते हैं हमारी उस रब से, उस राम से हमारी ये वार्ता हुई और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। कहता अब मैं प्रवचन करता हूं, सत्संग करता हूं और वो जीव आत्माओं को आत्मा की भूख मिटाने का खुराक खाना देता हूं। अब बताओ जीवन की सच्चाई क्या। कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। अब वो अपनी अपनी अवस्था से हमने अपने राम बना लिए, भाव अपने भगवान बना लिए। कोई शरीर के पीछे पड़े हैं, दशरथ के बेटे जो रामचंद्र महाराज जी हैं उसी को अपना भगवान मान के चले हैं, उसी पे उसे राम मानेंगे। पर वो राम जो घट घट में बैठा है, हर एक जीव में, हर एक शरीर में बैठा है, उस राम को कभी नहीं पूजेंगे, उस राम की प्राप्ति की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो किसी ने खूब कहा, कहते कि भावें मंदिर मस्जिद ढा दे, चाहे तू कोई मंदिर या मस्जिद तोड़ दे, पर बुल्ले शाह ये कहता प्यार भरा वो दिल ना तोड़ो जिस दिल में दिल भर रहता। वो दिल भर कौन? वो राम जो घट घट में बैठा। तो एक फकीर बुल्ले शाह कहते प्यार भरा वो दिल ना तोड़ो। मस्जिद मंदिर तोड़ते हैं, तोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसानों ने बनाया। पर प्यार भरा वो दिल ना तोड़ो जिस दिल में दिल भर रहता। दिल भर वो राम, वो ओंकार जो दिलों में रहता है। तो हम देखिए अपने जीवन में कितने दिल तोड़ चुके हैं, रोजाना कितनों का दिल दुखी करते हैं। पर हमें फिर वो शरीर जो जा चुका है, हम अपने आप को शरीर में सीमित करेंगे। तो कितनी खुशकिस्मती उन जीवों की जिन्होंने साक्षात रब के दर्शन होते। आज भी कलयुग में अमेरिका में तो कुलदीप कितने भाग्यशाली, चाहे सपने में दर्शन हुए और शरीर के हुए, उन्होंने एक सपने में दर्शन देके जीवन बदल दिया। हम अपने जीवन में देखें, हमें कितने सपने कोई रब के आते होंगे, जीवन बदल गया।
कहता है उसी शरीर ने बता दिया कि शरीर तक सीमित ना रहे, उसी शरीर ने आत्मा की तरफ जा। शरीर संपूर्णता नहीं, शरीर अब नहीं। एक राम का सगल पसारा। ये प्रकृति, ये दुनियादारी, ये सृष्टि जो देख रहे हैं, ये सारी उत्पत्ति उस राम की है, उसी का पसारा है। तो जैसे वो घट घट में बैठा है, उसी तरह प्रकृति के हर कण में वो राम, वो ओंकार, वो रब बैठा है। और फिर बोला एक राम जो सबसे न्यारा। ये फर्क है महापुरुषों का, फकीरों का रब राम और आम जीवों का राम या रब, ये फर्क होता है। कबीर साहब ने कभी भी करिश्मों की बात नहीं की। उन्होंने कोई कहानियां नहीं सुनाई कि प्रकट हुआ कोई रब और प्रकट होके ऐसा काम हुआ, कभी नहीं कहा। फरीद साहब ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहेंगे। नानक पाशा कभी नहीं कहेंगे। कृष्ण महाराज जी ने गीता रचित की, गीता में ऐसी कोई बात नहीं कही कि करिश्मा होगा और रब आके या मैं आके तुझे बचा लूंगा, ऐसा नहीं कहा। अधूरी जानकारी लेकर जीवन में चले हैं, ना रब पा सके ना जग, और ये सारा आभा मंडल हमने नरक कर दिया। कहीं पहुंच नहीं सके, सच्चाई को पा नहीं सके और चले हैं। कौन कहेगा इस बात को रब के समक्ष, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ त्याई, हमेशा तुझे चितारता रहूं, पुकारता रहूं, तेरे नाम का सुमरन करता रहूं। कौन होगा? तो कोई समय था जीव कहते थे जीवन से सत्संग ना छूटे। अब समय है जीव सत्संग से भागने के बहाने ढूंढते हैं। कारण बहुत आसान है, सत्संग में सच बोला जाता है। सत्संग, सच का संग, सच का साथ। तो जहां हम पूजा स्थानों पे जाते हैं वहां सच बोलता नहीं कोई, वहां मूर्ति बोलेगी नहीं, हमें पता है। वहां कोई ग्रंथ, कोई लौ, कोई रोशनी हम जानते हैं बोलेगी नहीं, पर बोलती है। अगर वो कुलदीप का जीवन बदल गया, कुलदीप का जीवन, तो हम मुस्कुराए उस पर देख के। हमने कहा सच आप जैसे जीवों के लिए ही कबीर साहब ने कहा, जो जान गए सच्चाई जीवन की, तो ऐसे जीवों के लिए कहा गया संत मुए क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए। संत मुए क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोवो साकत बापरे जो हाटो हाट बिकाए। हमने कहा कुर्बान कुलदीप जी, शुक्र आपका, क्या यकीन था और कितनी कृपा उस रब की कि चाहे सपने में आकर दर्शन दिए पर आपको संत कर गए, रब बना गए। और हैरानी की बात साध संगत जी, वो जो कथाएं, वो जो आडंबर बातें थी, वो इस समय में सब झूठ लगने लगी। हैरानी की बात, उन कुलदीप के जीवन में कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु के ही रब हो गए। उन्होंने वो भी पास कर लिया एग्जाम। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो आडंबरों की गुरु के नाम पर जो बेवकूफ बना रहे हैं या बन रहे हैं, कहते रब के लिए वो भी जरूरत नहीं। रब पाने के लिए वो भी जरूरत नहीं। सच्ची श्रद्धा, निश्चय और एका संग सुहागन। कहते हनुमान जी की पूजा भी करते थे तो रब तो कहा जाता, लेकिन मेरा भीतर से मन नहीं मान रहा था। हमने कहा इसीलिए बच गए। एका संग सुहागन, आपके लिए राम ही आपकी जीवात्मा के लिए, आपके लिए
आपके राम ही भगवान थे तो उन्होंने दर्शन दे दिए। एका संग सुहागन। तो हम कहां बैठते हैं, हम कहां खड़े होते हैं? सत्संग फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हैं तो फॉर्मेलिटी ही असर करेगी, पर अगर सत्संग जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इस बात से समझें। पहली बात, एका संग सुहागन। एका संग सुहागन। फिर गुरु के नाम पे चलने के लिए गुरु जरूरी है, बार बार कहा जाता है गुरु जरूरी है, पर कृष्ण ने अर्जुन से अपने गुरु का वध क्यों करवाया, यह भी जान लें। यह भी जान लें कि कृष्ण ने ऐसा क्यों करवाया। गुरु चाहिए, स्कूल जाते हैं जब स्कूली शिक्षा के लिए, गुरु धारण किया गुरु से लगने के लिए नहीं, गुरु से शिक्षा प्राप्त करके, पढ़ाई पूरी करके अपना जीवन संवारने के लिए। गुरु की ड्यूटी वही थी, स्कूली शिक्षा। कॉलेज में गए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने लगे, वहां भी गुरु मिले, टीचर मिले, वो भी गुरु है। उस गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया शिक्षा के रूप में, हमने धारण किया, और उसके बाद उस स्कूल में उस गुरु के साथ बंद के नहीं रह गए, उनसे ज्ञान लेकर अपना जीवन संवारा। पर अध्यात्म की जब बात आती है, अध्यात्म में हम लोग वो शरीर पर ही चिपट के बैठ जाते हैं, शरीर से ही चिपट कर बैठ जाते हैं। उससे ज्ञान रूपी शिक्षा लेकर अध्यात्म में आगे नहीं जाते। उधर कहेंगे नहीं नहीं, वो टीचर पढ़ा रहा है, एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई करवा रहा है, तो स्टूडेंट गया वहां क्लास में पढ़ने, तो वो सबक दे रहा है, तो वो उसे कहता नहीं तू ही मेरा डॉक्टर है, तू ही मेरा डॉक्टर है। वो कहता है मैं तेरा डॉक्टर हूं, पर तू यहां मुझे प्यार करने आया, मुझे डॉक्टर मानने आया, या खुद को डॉक्टर बनाने आया? कहता बेटा मत कर ऐसे, मैं चाहता हूं तू डॉक्टर बन। तो जब अध्यात्म में होता है, हम वही नहीं करते, तू ही मेरा डॉक्टर है, तू ही। वो कहता तू मुझसे ना लग, ये ले जानकारी, ये ले ज्ञान, भीतर डाल और तू खुद रब हो जा। कारण कि इंसानी जामा रब होने को मिला है। रब से नीचे अगर होकर गए तो हमारा जीवन ये असफल हो गया। 84 लाख जोनियां भोगी हैं और उसके बाद भी खाली हाथ, उसके बाद भी खाली हाथ। शरीर तक सीमित हो गए, उन आडंबरों में रह गए, करना कराना, ये इनसे कुछ नहीं होगा। खाली थे, खाली हैं और खाली ही रह जाएंगे, खाली ही रह जाएंगे। होश में आए, किसी फकीर से मिले, सत्संग सुन रहे हैं तो होश में आए, रब की सच्चाई जाने, रब की सच्चाई समझें, अपने जीवन की सच्चाई समझें, रब से रिश्ता क्या रखना है वो रिश्ता समझें, और उस रब से मांगना क्या है। अपने जीवन से ये बात निकाल दें कि रब को ज्यादा पूजने से हमें धन दौलत मिलेगी। ये गलती है हमारी। एक तरफ काल है, एक तरफ भगवान है। धन दौलत कमाना जरूरी है, गृहस्थ जीवन है, अपने आर परिवार की देख रेख करने के लिए धन दौलत की जरूरत है। लेकिन हर एक धर्म ग्रंथ में, हर एक मजहब में ये बताया जाता है कि माया से मोह ना रखो, ये नश्वर शरीर है, ये माया यहीं रह जाएगी, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ये सब चीजें क्यों समझाई गई हैं? हाँ, कहानियां सुनिए, कहानियां बहुत हैं। रामचंद्र महाराज जी गए, वन में गए, उन्होंने हिरण पकड़ने गए तो सीता मां का हरण हो गया।
ये कहानियां कितनी सुनेंगे और इससे हमारे जीवन में क्या फर्क होगा? ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ते आई। उस रब को चितारें पुकारें, धन दौलत माया के लिए नहीं, अपने भीतर की उन्नति के लिए, अपने भीतर की सच्चाई के लिए। और अगर वो सच्चाई पता लग जाए तो सच में साथ संगत जी, चाहे वो दशरथ के बेटा राम रूप हो, चाहे घट घट में बैठा, चाहे वो जो प्रकृति में है या वो जो भीतर मिलता है, किसी भी रूप में वो राम, वो ओंकार हमारे जीवन को, मनुष्य जामे को एक भीतर अग्नि है, सिर्फ चिंगारी की जरूरत है। वो चिंगारी लगते सारे भीतर में जो आग भाव, वो ज्ञान की प्राप्ति उत्पत्ति शुरू होती है। वही सच्चाई है सत्संग जी, वही आनंद है और वही महाआनंद है और वही परम आनंद है। और उस परम आनंद पे हम सभी जीवों का संपूर्णता हक है और उसे एंजॉय कर लें, पाले, जीवन हमारा मनुष्य जामा सफल हो जाएगा। मेहर करें सतों का।